नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डेटा फ्लो मेथड के बारे में समझा था और फ्लो कंट्रोल के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, फंक्शनैलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की, जिसमें कभी कभी क्या हो जाता है, सेंडर का प्रोड्यूसिंग रेट रिसीवर के रिसीविंग रेट से मैच नहीं होगा तो कुछ पैकेट लॉस हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने कुछ डेटा फ्लो मेथड या फिर फ्लो कंट्रोल मेथड के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि जीबीएन, स्टॉप एंड वेट ARQ, SRARQ, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में समझा था। सो स्टॉप एंड वेट ARQ को स्टार्ट करने से पहले आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो कि सारे मेरे प्रोटोकॉल्स में यूज होगी। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी देर के बड़ी जल्दी बड़े आराम से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे ट्रांसमिशन डिले के बारे में। सो मेरा पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसमिशन डिले। हम पहले सारे पॉइंट समझ लेंगे ताकि हमें आने वाली वीडियो में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो ट्रांसमिशन डिले को मैं डिनोट करूंगा TD से। गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ तो आप छोटा सा टास्क लीजिए, आप किसी एक और डिवाइस से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब करवा दिया, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। सो हम ट्रांसमिशन डिले के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ट्रांसमिशन डिले मतलब मेरा कितना डिले हो रहा है ट्रांसमिशन करते समय। सो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो जैसे मान लो ये सेंडर है, उसके बाद ये क्या है, मेरा रिसीवर है। ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। अब सेंडर क्या कर रहा है, एक मैसेज या एक डेटा मेरे रिसीवर को भेज रहा है। सो सेंडर क्या करेगा, किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू या किसी लिंक के थ्रू ये मेरे रिसीवर पे डेटा भेज देगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सेंडर क्या करेगा, रिसीवर को डेटा भेजेगा। सो कितना टाइम सेंडर लगाएगा इस अपने मैसेज को ट्रांसमिशन लिंक में रखने के लिए या किसी लिंक में रखने के लिए जो उसे रिसीवर तक लेके जाएगी, वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रांसमिशन डिले कहलाएगा। आपको आगे समझ में? सो ये क्या है मेरा, बेसिकली दिस इज माई पैकेट। सो कितना टाइम लगेगा इस पैकेट को लिंक में रखने के लिए, ये क्या कहलाएगा, मेरा ट्रांसमिशन डिले। ये क्या है, बेसिकली दिस इज माई ट्रांसमिशन मीडियम। दिस इज माई ट्रांसमिशन मीडियम। सो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं उसे, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सेंडर टू पुट द पैकेट और डेटा on the outgoing link or the data on the outgoing link, या फिर आप क्या बोल सकते हो, on the transmission link or the transmission link is called transmission delay, या फिर दोस्तों आप इसे ट्रांसमिशन टाइम भी बोल सकते हैं, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ट्रांसमिशन टाइम। सो अगर आपको ट्रांसमिशन डिले या फिर ट्रांसमिशन टाइम क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन टाइम के बारे में। सो आपको ये चीज समझ आई? सो व्हाट इज माय ट्रांसमिशन डिले, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सेंडर, कितना टाइम सेंडर को लगेगा to put the packet or data on the outgoing link or the transmission link is called transmission delay और transmission time। सो ये चीज आगे ना आपको समझ में, ये क्या है, मेरे सेंडर को कितना टाइम लग रहा है पैकेट को आउटगोइंग लिंक पे रखने के लिए, वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रांसमिशन डिले कहलाएगा। अब दोस्तों एक कंडीशन हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन डिले को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो ट्रांसमिशन डिले का एक फॉर्मूला होता है। ट्रांसमिशन डिले को मैं किसे डिनोट कर दूंगा, TD से डिनोट करूंगा। सो ट्रांसमिशन डिले का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कितना मेरा पैकेट साइज है। पैकेट साइज का मतलब क्या होता है, पैकेट साइज को दोस्तों मैं डेटा साइज ही बोलूंगा। पैकेट साइज और डेटा साइज अपॉन नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी है, ये जो ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू ये जा रहा है ना, बैंडविड्थ कितनी है उसकी, अपॉन बैंडविड्थ। सो उसका फॉर्मूला क्या आया,
ट्रांसमिशन डिले इक्वल टू पैकेट साइज और डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ। अभी हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। सो ये क्या है, ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले किसके इक्वल है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ के ये इक्वल है। सो एक काम करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप ये चीज नोट डाउन कर लो और मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब हम इस एग्जांपल के तौर पे ये चीज समझते हैं कि मैं कैसे निकालूंगा। मान लो दोस्तों एक नेटवर्क है या फिर कोई सेंडर है जो कि एक पैकेट साइज भेजना चाह रहा है, पैकेट साइज भेजना चाह रहा है 1000 बाइट्स का वो पैकेट भेजना चाह रहा है, और उसकी बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ आप सपोज कर लो उसकी 100 बिट्स पर सेकंड है। ये क्या है, बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकंड। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझ रहा हूँ। सो मुझे पैकेट साइज गिवन है और बैंडविड्थ गिवन है, तो मैं ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालूंगा। सो ट्रांसमिशन डिले निकालना बहुत आसान है। ट्रांसमिशन डिले किसके इक्वल होता है, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। पैकेट साइज कितना है 1000 बिट्स, 1000 बिट्स आपने लिख दिया, अपॉन बैंडविड्थ कितनी है 100 बिट्स पर सेकंड। दोस्तों यूनिट याद रखना, ये बिट्स में होंगे तो बिट्स में ही रहने देना। ये कितना है 100 बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। अब आप देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, सो इसकी यूनिट क्या आएगी 10 सेकंड आ जाएगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग, आंसर क्या आएगा मेरा 10 सेकंड आएगा। सो ट्रांसमिशन डिले कितना आया इस केस में, मेरा ट्रांसमिशन डिले आ गया 10 सेकंड। सो ये क्या था, ट्रांसमिशन डिले के बारे में हमने कंडीशन स्टडी कर दी। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा प्रोपोगेशन डिले के बारे में भी बताना चाहता हूँ, फिर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट हो जाए अच्छे से क्लियर। सो अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बड़ा चेंज करते हैं और हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन डिले के बारे में। प्रोपोगेशन डिले। सो प्रोपोगेशन डिले होता क्या है, प्रोपोगेशन डिले को मैं डिनोट करूंगा पीडी से। पीडी से मैंने अपने प्रोपोगेशन डिले को डिनोट किया। अब प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन मतलब कितना डिले लग रहा है मेरे मैसेज को प्रोपोगेट होने में। ट्रांसमिशन डिले ने क्या कर दिया था, एक मैसेज को लिंक पे प्लेस कर दिया था। ये मेरा मैसेज यहाँ पे लिंक में प्लेस हो गया, ये मेरा मैसेज यहाँ पे कहीं पे लिंक पे प्लेस हो गया। आर यू गेटिंग दिस थिंग। उसके बाद क्या होगा, ये मैसेज यहाँ से रिसीवर तक पहुंचने में, मतलब सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कितना देर लगाएगा, उसे क्या बोलूंगा मैं, उसे बोलूंगा उसका प्रोपोगेशन डिले। आर यू गेटिंग दिस थिंग। ये कितना होगा, इसका प्रोपोगेशन डिले होगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपोगेशन डिले। सो प्रोपोगेशन डिले को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। सो प्रोपोगेशन डिले को मैं डिफाइन करूंगा, द टाइम टेकन बाय अ पैकेट, द टाइम टेकन बाय अ पैकेट टू ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर इन अ मीडियम, इन अ लिंक बोल सकते हो, इन अ ट्रांसमिशन मीडियम बोल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है बोल सकते हो। मीडियम इज नोन एज, हम क्या बोलेंगे इसे, वी विल बी कॉलिंग इट एज प्रोपोगेशन डिले। हम क्या बोलेंगे इसे, प्रोपोगेशन डिले बोलेंगे। आगे आपको समझ में। अब दोस्तों क्या है, मेरा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है, मतलब एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक पहुंच रहा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच रहा है, या फिर एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। आप किसी भी फील्ड में रिलेट कर सकते हो, ये चीज आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। सो प्रोपोगेशन डिले का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपोगेशन डिले को मैं पीडी से डिनोट करूंगा। इसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है, अपॉन उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड बोल सकते हो या फिर आप वेलोसिटी बोल सकते हो, जो भी चीज आपको गिवन होगी। सो प्रोपोगेशन डिले किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जिस टाइप की भी आपको कंडीशन समझ में आ भी जाए। सो ट्रांसमिशन डिले हमारा क्या होता है, कितना टाइम मेरे सेंडर को लगेगा एक पैकेट को ट्रांसमिशन लिंक पे रखने के लिए, वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रांसमिशन डिले कहलाएगा। और ट्रांसमिशन डिले तो हो गया, कितना टाइम लगेगा मेरे पैकेट को लिंक पे रखने के लिए। प्रोपोगेशन डिले क्या कहलाएगा कि मेरा टाइम कितना लगेगा एक मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने में किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। सो ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में। सो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। सो देखो, सो फ्रेंड्स अब मुझे एक क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर टू होस्ट एक्स एंड वाई। मेरे दो होस्ट है एक्स एंड वाई, ये मान लेते हैं हम एक्स है, ये मान लेते हैं वाई। दोस्तों आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते रहो, एक बार उसे सिंपली रीड करो और उसके बाद समझ के लिखते रहो। बाय अ सिंगल डायरेक्ट लिंक ऑफ वेट 10⁻⁶ बिट्स पर सेकंड। सो मुझे क्या दे रखा, 10⁻⁷ बिट्स पर सेकंड क्या दे रखी, इसकी बैंडविड्थ दे रखी। सो मुझे क्या दे रखा, इसकी बैंडविड्थ कितनी दे रखी, 10⁻⁶ बिट्स पर सेकंड, बीपीएस मुझे इसकी बैंडविड्थ दे रखी।
द डिस्टेंस बिटवीन द टू होस्ट इज 10,000 किलोमीटर। मुझे डिस्टेंस कितना दे रखा दो होस्ट के बीच में, 10,000 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस दे रखा। आर यू गेटिंग? एंड द प्रोपोगेशन स्पीड अलोंग द लिंक इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या दे रखी? स्पीड दे रखी। आर यू गेटिंग दिस? प्रोपोगेशन स्पीड दे रखी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। होस्ट एक्स सेंड अ फाइल ऑफ 50,000 बाइट्स एज वन लार्ज मैसेज। होस्ट एक्स क्या करेगा? एक फाइल भेजेगा। किसे भेजेगा? वाई को। वो एक लार्ज फाइल भेजेगा जिसका डेटा साइज कितना होगा? 50,000 बाइट एज वन लार्ज मैसेज टू होस्ट वाई कंटिन्यूअसली। लेट द ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन डिले बी T मिलीसेकंड एंड Q मिलीसेकंड रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर ये। सो दोस्तों हमें क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में? हमें ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपोगेशन डिले कैलकुलेट करना है। सो आइए कैलकुलेट करते हैं। आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक में? अगर कर लिया तो ठीक है, मैं इसे एक बार इरेज कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। सो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके इसे इरेज करते रहेंगे। सो सबसे पहले मुझे क्या पता है, ये मेरा है एक होस्ट और ये है एक और होस्ट। ये होस्ट क्या कर रहा है? कुछ डेटा भेज रहा है, एक्स है या वाई है। अब सबसे पहले मुझे पता है बैंडविड्थ कितनी है। आपको जो दे रखा है वो आप लिखते रहो। बैंडविड्थ मुझे कितनी दे रखी है? आप बताओ कितनी दे रखी है? बैंडविड्थ मुझे दे रखी है 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। बिट्स है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या दे रखा है? बिटवीन टू होस्ट इज 10,000 किलोमीटर। मुझे डिस्टेंस कितना दे रखा दो होस्ट के बीच में? 10,000 किलोमीटर। मैंने क्या लिख दिया? डिस्टेंस कितने दे रखा मुझे इन दोनों होस्ट के बीच में? 10,000 किलोमीटर। सो इन दोनों होस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा? 10,000 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस दे रखा। अब इनकी प्रोपोगेशन स्पीड कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी है इनकी प्रोपोगेशन स्पीड? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब और क्या दे रखा मुझे? डेटा साइज कितना है मेरा? फाइल की साइज कितनी है? 50,000 बाइट। सो मेरा पैकेट साइज कितना है? पैकेट साइज है मेरा 50,000 बाइट्स। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये बाइट्स है और ऊपर वाली सारी चीजें बिट्स में प्रेजेंट है। और अब हमें क्या करना है? इसे भेजना है। सो मेरा ट्रांसमिशन डिले किससे डिनोट हो रहा है? ट्रांसमिशन डिले मेरा T से डिनोट हो रहा है, प्रोपोगेशन डिले मेरा Q से डिनोट हो रहा है। सो आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सो मेरा ट्रांसमिशन डिले T से डिनोट हो रहा है और प्रोपोगेशन डिले Q से डिनोट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा सेंडर रिसीवर को कोई डेटा भेज रहा है, मतलब होस्ट एक्स होस्ट वाई को भेज रहा है। तो ट्रांसमिशन डिले TD से डिनोट करते हैं। वो किसके इक्वल होता है? पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। इसके इक्वल होता है पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ के इक्वल। सो पैकेट साइज कितना है मेरा? मेरा पैकेट साइज है 50,000 बाइट्स। 50,000 बाइट्स अपॉन बैंडविड्थ कितनी है मेरी? 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड। अब आप देखोगे यहाँ पे यूनिट मिसमैच होगी। यहाँ पे बाइट्स में, यहाँ पे बिट्स में है। लेकिन दोस्तों मुझे पता है एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? एक बाइट में होती है 8 बिट्स प्रेजेंट। सो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, इसे हटा के मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, तो ये किस में बन जाएगा? ये बन जाएगा बिट्स में। अब ये बिट से बिट कैंसिल हो गया और ये 10⁶ है। आप इसे सॉल्व कर सकते हो उससे। 5 × 8 × 10⁻⁴ कितना हो गया? 4 हो गया अपॉन 10⁻⁶। सो 8 5 से कितना हो गया? 40 × 10⁻⁻²। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये क्या आ गया मेरा? ट्रांसमिशन डिले आ गया 40 × 10⁻² सेकेंड। लेकिन दोस्तों जो मेरे ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन थे वो किस में गिवन थे? मिली सेकेंड में मेरे ऑप्शन गिवन थे। ये सारे किस में है? मिली सेकेंड में गिवन है। अब मैं इसे मिली सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 1 सेकेंड में होते हैं 1000 मिली सेकेंड, या फिर आप बोल सकते हो 10⁻³ मिली सेकेंड। सो अब ये आंसर किस में आया मेरा? ये आंसर आया मेरा सेकंड में। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 10⁻³ मिली सेकंड होते हैं। सो मुझे एक चीज पता है, 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड। अब मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो TD इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिली सेकंड। सो इसे सॉल्व करो, ये कितना आएगा? 400 मिली सेकंड आ जाएगा TD। और TD मेरे किसके इक्वल था? TD था मेरे P के इक्वल। सो P की वैल्यू क्या आ गई? P की वैल्यू आ गई मेरी 400 मिली सेकंड। आपको आया कॉन्सेप्ट समझ में? TD कैसे निकाला? अब हम PD निकालते हैं। PD निकालो आप। PD निकालना और ज्यादा आसान है। PD किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्रोपोगेशन डिले। डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा मुझे 10,000 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर है, इसे मीटर में बदलो तो मीटर में कितना हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देता हूँ। सो कितनी जीरो होगी 1 2 3 4 5 7 10⁻7 अपॉन 2 × 10⁸ तो ये किसके इक्वल हुआ 10⁻7 अपॉन 2 × 10⁸। सो 1/2 किसके इक्वल है 1/2 इक्वल टू 0.5 एक अपॉन किसके इक्वल आ गया 10 के। अब मुझे क्या करना है, ये सेकंड में मेरा आंसर आया। सो सेकंड में आंसर आया, मुझे क्या करना है मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये किस में आ गया मिली सेकंड में आ गया। 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 50 मिली सेकेंड। सो ये क्या आ गया मेरा पीडी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 50 मिली सेकेंड। सो पीडी क्या था मेरा क्यू था, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 50 मिली सेकेंड आ गई। सो आपको समझ आया ट्रांसमिशन डिले कितना है मेरा 400 मिली सेकेंड और मेरा प्रोपोगेशन डिले कितना है 50 मिली सेकेंड। अब आप ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है, पी की वैल्यू क्या है 400 और क्यू की वैल्यू क्या है 50। सो मेरा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आ गया आपको क्वेश्चन करने का तरीका। सो गाइस एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, आप वीडियो पोस्ट करना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हो और साथ के साथ कंफर्म भी कर सकते हो। सो देखो, सो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे, होस्ट ए सेंडिंग डेटा टू होस्ट बी। होस्ट ए किसी होस्ट बी को डेटा सेंड कर रहा है। चलो होस्ट बी बना लेते हैं, होस्ट ए हो गया ये और एक हो गया होस्ट बी। होस्ट ए कुछ डेटा भेज रहा है होस्ट बी को, सो डेटा इसने भेज दिया। ये क्या है सेंडर है और ये क्या है रिसीवर है। आर यू गेटिंग दिस थिंग, ये क्या है सेंडर है और ये रिसीवर है। पैकेट साइज कितना दे रखा है मुझे, पैकेट साइज मुझे दे रखा है 1000 बाइट्स। आर यू गेटिंग दिस थिंग, मुझे क्या दे रखा है 1000 बाइट्स दे रखा है। डेटा रेट क्या है मुझे, डेटा रेट मतलब क्या होता है दोस्तों बैंडविड्थ। डेटा रेट मतलब होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी दे रखी है 2 × 10⁻6 बिट्स पर सेकंड। सो ये चीज मुझे गिवन है। कैलकुलेट द ट्रांसमिशन टाइम इन मिली सेकेंड। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा इजी है, आप वीडियो पोस्ट करो और आप खुद सॉल्व करो। ट्रांसमिशन टाइम मतलब ट्रांसमिशन डिले निकालना है। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। सो पैकेट साइज कितना है मेरा, पैकेट साइज है मेरा 1000 बाइट्स है, 1000 बाइट्स है अपॉन ये कितना है मेरा 2 × 10⁻6 बिट्स पर सेकंड है। बिट्स यहाँ पे बिट्स है, वहां पे बाइट्स है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइट को बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मुझे क्या पता है 1 बाइट इक्वल टू कितने बिट होती है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने बाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जार 8 हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 10⁻3 है और ये 10⁻6 है, तो 4/10⁻3 आ गया। सो मेरी क्या कंडीशन आई, मेरा आंसर आया 4/10⁻3 सेकंड। ये मेरा आंसर आया। लेकिन दोस्तों मुझे सेकंड में आंसर नहीं निकालना, मुझे अपना आंसर कैलकुलेट करना है मिली सेकंड में। सो मिली सेकंड में कैसे कैलकुलेट करोगे, आप देखो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻³ सेकंड, ऐसे लिखूँ मैं अभी फिलहाल में से। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, मेरा आपको आता ही होगी ये चीज समझ में अगर आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी होगी। सो 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000 मिली सेकंड होंगे। तो 1 मिली सेकंड में कितने सेकंड होंगे, 1/1000 सेकंड होंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग, यहाँ पे क्या है 1/1000, ये ना ये देखो 1/1000 सेकंड। मैं आपको दोबारा से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या कंडीशन प्रेजेंट थी 4/, ये लिख दूं मैं, अब ये मैंने दोबारा से लिख दिया। अब आप देखो 1/1000 सेकंड। सो ये किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ 1 मिली सेकंड के। 1 सेकंड/1000 किसके इक्वल हुआ 1 मिली सेकंड के। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4 मिली सेकंड। सो कितना आया मेरा आंसर 4 मिली सेकंड आया। सो आपको आ गया समझ में ये कॉन्सेप्ट, अब मिली सेकंड से सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और आंसर आया आपको समझ में। हमें क्या निकाला इसमें, ट्रांसमिशन डिले निकाला। ट्रांसमिशन डिले क्या आया मेरा 4 मिली सेकंड आया। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। दोस्तों यूनिट ध्यान रखना, बाइट कहाँ पे बिट कहाँ पे। कई बार कुछ स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट में मिस्टेक कर देते हैं। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको प्रोपोगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों हम बढ़ रहे हैं स्टॉप एंड वेट ARQ की तरफ, हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और टर्मिनोलॉजीज देखेंगे अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।